क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा योद्धा भी था जिसे महज 25 साल की उम्र में अंग्रेजों ने इतना खतरनाक माना कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया। एक ऐसा आदिवासी युवक जिसे लोग आज भी भगवान की तरह पूजते हैं। आखिर कौन थे बिरसा मुंडा और उन्होंने कैसे हिला दी थी ब्रिटिश साम्राज्य की नींव? जानने के लिए देखिए यह वीडियो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। कृपया वीडियो अंत तक देखें। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। क्या आपने कभी सुना है कि महज 25 साल का एक युवक जिसके पास न बंदूकें थी न कोई आधुनिक सेना, उसने दुनिया के सबसे बड़े ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी? एक ऐसा नायक जिसने जंगल की गोद से निकलकर उलगुलान का ऐसा शंखनाद किया कि अंग्रेज अफसरों की नींद उड़ गई, जिन्हें आज भी करोड़ों लोग धरती आबा यानी जगत पिता और भगवान मानकर पूजते हैं। आज की इस वीडियो में हम पन्नों को पलटेंगे इतिहास के उस गौरवशाली अध्याय के जहां वीरता, बलिदान और क्रांति का दूसरा नाम था भगवान बिरसा मुंडा। चलिए जानते हैं उलिहातू के उस बालक के भगवान बनने और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए दी गई उनकी महान शहादत की पूरी कहानी। क्या आप जानते हैं कि भारत का वो कौन सा योद्धा था जिसने सिर्फ 25 साल की उम्र में ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी थी? जब अंग्रेज आदिवासियों की जमीन छीन रहे थे, तब उलिहातू के जंगलों से एक शेर गरजा, बिरसा मुंडा। उन्होंने नारा दिया, अबुआ दिशुमरे अबुआ राज। दोमबारी पहाड़ी पर हुआ वो नरसंहार जिसे झारखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है, आज भी हमारी रूह कंपा देता है। भगवान बिरसा मुंडा का जीवन साहस, क्रांति और समाज सुधार की एक ऐसी गाथा है जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आदिवासी चेतना को एक नई दिशा दी। उनका जीवन मात्र 25 वर्ष का था, लेकिन इस अल्पायु में उन्होंने जो किया वह उन्हें धरती आबा, जगत पिता की उपाधि दिला गया। यहाँ उनके जीवन की विस्तृत कहानी दी गई है। 1. बचपन और प्रारंभिक शिक्षा। जन्म। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हातू था। उनका बचपन अन्य मुंडा बालकों की तरह ही भेड़ चराते और जंगलों में खेलते हुए बीता। वे बांसुरी बजाने में बहुत निपुण थे। शिक्षा। उनकी बुद्धिमानी को देखते हुए उनके शिक्षक जयपाल नाग ने उन्हें पढ़ने की सलाह दी। इसके लिए उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया और उनका नाम बिरसा डेविड रखा गया। उन्होंने चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। क्या आप जानते हैं कि भारत का वो कौन सा योद्धा था जिसने सिर्फ 25 साल की उम्र में ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी थी? जब अंग्रेज आदिवासियों की जमीन छीन रहे थे, तब उलिहातू के जंगलों से एक शेर गरजा, बिरसा मुंडा। उन्होंने नारा दिया, अबुआ दिशुमरे अबुआ राज। दोमबारी पहाड़ी पर हुआ वो नरसंहार जिसे झारखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है, आज भी हमारी रूह कंपा देता है। भगवान बिरसा मुंडा का जीवन साहस, क्रांति और समाज सुधार की एक ऐसी गाथा है जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आदिवासी चेतना को एक नई दिशा दी। उनका जीवन मात्र 25 वर्ष का था, लेकिन इस अल्पायु में उन्होंने जो किया वह उन्हें धरती आबा, जगत पिता की उपाधि दिला गया। यहाँ उनके जीवन की विस्तृत कहानी दी गई है। 1. बचपन और प्रारंभिक शिक्षा। जन्म। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हातू था। उनका बचपन अन्य मुंडा बालकों की तरह ही भेड़ चराते और जंगलों में खेलते हुए बीता।
वे बांसुरी बजाने में बहुत निपुण थे। शिक्षा उनकी बुद्धिमानी को देखते हुए उनके शिक्षक जयपाल नाग ने उन्हें पढ़ने की सलाह दी। इसके लिए उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया और उनका नाम बिरसा डेविड रखा गया। उन्होंने चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। क्या आप जानते हैं कि बिरसा मुंडा जी की मृत्यु के पीछे का असली रहस्य क्या था? कमेंट्स में बताएं। पढ़ाई के दौरान बिरसा ने देखा कि अंग्रेज और मिशनरी आदिवासी संस्कृति का मजाक उड़ा रहे थे और उनका शोषण कर रहे थे। वापसी, उन्होंने ईसाई धर्म छोड़ दिया और अपनी पुरानी जड़ों की ओर लौट आए। उन्होंने आनंद पांडे नामक व्यक्ति से हिंदू धर्म और वैष्णव परंपराओं की शिक्षा भी ली। बिरसानित पंथ, उन्होंने एक नए पंथ बिरसानित की शुरुआत की। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास छोड़कर स्वच्छता, जनेऊ धारण करने और एक ही ईश्वर सिंगबोंगा की पूजा करने का उपदेश दिया। जल्द ही हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए और उन्हें भगवान मानने लगे। 3. उलगुलान, महान विद्रोह। 19वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा के जरिए आदिवासियों की खेती की जमीन, खूंटकट्टी व्यवस्था छीनना शुरू कर दिया था। इसके विरोध में बिरसा मुंडा ने उलगुलान, महान हलचल का आह्वान किया। नारा, उनका प्रसिद्ध नारा था, अबुआ दिशुमरे अबुआ राज, हमारे देश में हमारा शासन। छापामार युद्ध, बिरसा ने आदिवासियों को संगठित किया और तीरधनुष के साथ अंग्रेजों की आधुनिक बंदूकों का सामना किया। उन्होंने पुलिस स्टेशनों, जमींदारों और अंग्रेजों के ठिकानों पर हमले किए। डोंबारी पहाड़ी का युद्ध, 1899 उदास स्माइली, यह जलियांवाला बाग जैसा ही एक भीषण नरसंहार था। यहाँ बिरसा मुंडा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे जब अंग्रेज सेना ने चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाईं। बिरसा वहां से सुरक्षित निकलने में सफल रहे, लेकिन कई आदिवासी शहीद हुए। तो दोस्तों, बाबा बिरसा मुंडा जी की यूट्यूब वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 19वीं सदी का अंत, जब भारत के जंगलों पर अंग्रेजों की काली नजर पड़ी, जमीनें छीनी जा रही थीं, संस्कृति मिटाई जा रही थी, तभी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से एक आवाज गूंजी, अबुआ दिशुमरे अबुआ राज, यानी हमारे देश में हमारा शासन। यह आवाज थी उस 25 साल के युवक की जिसे दुनिया ने धरती आबा और भगवान कहा। आज की कहानी है बिरसा मुंडा और उनके महान उलगुलान की। जन्म और बचपन, 15 नवंबर 1875 झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में सुगना और कर्मी के घर एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया बिरसा। बचपन भेड़ों को चराने और बांसुरी बजाने में बीता। लेकिन बिरसा साधारण बालक नहीं थे। उनकी तेज बुद्धि को देख शिक्षक जयपाल नाग ने उन्हें पढ़ने की सलाह दी। पढ़ाई के लिए उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया और नाम मिला बिरसा डेविड। लेकिन मिशनरी स्कूलों में अपनी संस्कृति का अपमान देख बिरसा का स्वाभिमान जाग उठा। उन्होंने धर्म छोड़ दिया और अपनी जड़ों की ओर लौट आए। बिरसाइट पंथ और समाज सुधार। बिरसा ने देखा कि समाज अंधविश्वास और नशे में डूबा है। उन्होंने बिरसाइट पंथ की शुरुआत की। उन्होंने लोगों को सिखाया, सादा जीवन जियो, मांसमदिरा त्यागो और केवल एक ईश्वर सिंगबोंगा की पूजा करो। देखते ही देखते हजारों लोग उनके पीछे चल पड़े। लोग उन्हें चमत्कारिक पुरुष और भगवान मानने लगे। अब बिरसा केवल एक धार्मिक गुरु नहीं, आदिवासियों की शक्ति बन चुके थे। अंग्रेजों ने आदिवासियों की सामूहिक खेती की परंपरा खूंटकट्टी को खत्म कर दिया था। बिरसा ने नारा दिया, साहब साहब एक टोपी है, कटुआ साहिब कटुआ, यानी अंग्रेजों का अंत निश्चित है। 1899 के क्रिसमस के समय उलगुलान यानी महान क्रांति की शुरुआत हुई।
मुंडा योद्धाओं ने अपनी पारंपरिक तीर-कमान से अंग्रेजों की बंदूकों का सामना किया। पुलिस थानों और अंग्रेजों के अड्डों पर हमले होने लगे। 9 जनवरी 1900 दोम्बारी पहाड़ी पर बिरसा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तभी ब्रिटिश सेना ने पहाड़ी को घेर लिया। निहत्थे आदिवासियों पर गोलियों की बौछार कर दी गई। मासूम बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग, पहाड़ी खून से लाल हो गई। यह इतिहास का वो काला पन्ना है जिसे झारखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है। बिरसा वहां से बच निकले, लेकिन संघर्ष और कड़ा हो गया। अपनों के विश्वासघात के कारण 3 फरवरी 1900 को सोते समय बिरसा जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रांची जेल में रखा गया। अंग्रेजों का खौफ इतना था कि उन्होंने बिरसा जी को कभी जनता के सामने नहीं आने दिया। 9 जून 1900 को खबर आई कि बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे से हो गई। लेकिन सच क्या था? आज भी लोग मानते हैं कि उन्हें जेल में धीमा जहर दिया गया था। महज 25 साल की उम्र में वो सूरज डूब गया जिसने आजादी की नई अलख जगाई थी। बिरसा मुंडा आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। उनके बलिदान के कारण ही 1908 में CNT एक्ट बना, जिसने आदिवासियों की जमीन बचाई। आज वे जल, जंगल और जमीन की रक्षा के सबसे बड़े प्रतीक हैं। नमन है उस महान नायक को जिसने सिखाया कि झुकना नहीं, लड़ना सीखो। अगर आपको बिरसा मुंडा जी की यह वीरगाथा प्रेरणादायक लगी तो इसे शेयर जरूर करें। जय जोहार। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कृपया इनबॉक्स में लिखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा योद्धा भी था जिसे महज 25 साल की उम्र में अंग्रेजों ने इतना खतरनाक माना कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया? एक ऐसा आदिवासी युवक जिसे लोग आज भी भगवान की तरह पूजते हैं। आखिर कौन थे बिरसा मुंडा और उन्होंने कैसे हिला दी थी ब्रिटिश साम्राज्य की नींव? जानने के लिए देखिए यह वीडियो।